बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस 12वीं किस्त में, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान की एक किस्त है, हम बयान करने जा रहे हैं कि वो जो इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम था वो कैसे बेनकाब हुआ, उसकी हम आज बयान करेंगे। तो दोस्तों, सूरज तुलू हुआ वो दिन अहले शाम के लिए बड़ा ही अजीब दिन था। एक तरफ एक सहारा लड़की और दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मसाइब खास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। लोग अदालत आलिया का फैसला सुनने के लिए मुस्तरब थे। सुल्तान का दरबार उमरा और दिगर सरकारी मुलाजमन से भरा हुआ था। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेर को अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे, मगर इनके चेहरे आने वाली रसवाई के खौफ से धुआं उड़ रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ जलवा फरोज थे। तख्त की बाएं जानब काजी इब्ने अरसून की नशिस्त थी और तख्त सुल्तानी के नीचे यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी दस्त बदस्ता खड़े थे। अगरचे बुखार की शिद्दत से इनका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन घबराहट और परेशानी के आसार दूर दूर तक न थे। हाज़रीन दरबार को हैरत थी कि ऐसी नासाजगार फजा में भी यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी गैर मामूली हद तक पुरसुकून नजर आ रहा था। बाज़ उमरा आपस में सरगोशियां कर रहे थे, यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी मुजरम है, मगर इसलिए मुतमिन है कि बाप और चचा दरबार सुल्तानी में रसाई रखते हैं, वो इसे सुल्तान के इताब और अदालत की सजा से बचा लेंगे। अभी ये कियास आराइयां जारी थी कि अदालती आलिया के एक कारकुन ने खड़े होकर बावाज बुलंद यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। फिर काजी इब्ने रसूल अपने शागिर्द से यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुखातब हुए। यूसुफ, तुम इस सिलसिले में अपनी सफाई पेश करने का पूरा अख्तियार रखते हो। उस्ताद मोहतरम, जब मैं मदैया से वाकिफ ही नहीं तो फिर मुझसे ये गुनाह किस तरह सरजद हो सकता है। बुखार की शिद्दत के सबब सुल्तान अलाउद्दीन अय्यूबी के जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी और जुबान में भी। हाज़रीन दरबार की अक्सरियत ने यूसुफ की यह कैफियत देखकर अंदाजा कर लिया कि वो बेकसूर नहीं है और इससे ये जुर्म सरजद हो चुका है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस कैफियत को सरसरी अंदाज में देखा और फिर तख्त की बाएं जानब खड़े दरबारी मुहावज को मुखातब करते हुए कहा, मदैया को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में दो मुहावज सिपाही शारिया को लिए हुए दरबार में दाखिल हुए। शारिया इस वक्त सफेद चादर में आए इस तरह लिपटी हुई थी कि हाज़रीन इन दरबार को सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। शारिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई तख्त के करीब आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। लड़की तुम्हारे और यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बयान में जरा बराबर भी मुताबिकत नहीं। यक दरबार सुल्तानी में काजी इब्ने अरसून की बावकार आवाज गूंजी, वो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर इस संगीन जुर्म के मर्तकब किस तरह हो सकता है। काजी इब्ने अरसून की आवाज सुनकर शारिया ने चादर में लिपटा हुआ अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर नजरें झुकी हुई थी। यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी बेनियाजी के साथ शारिया के दिलकश चेहरे पर एक उचकती हुई नजर डाली और बड़े पुरतमाद लहजे में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुखातब हुआ, सुल्तान आदल, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकते। यकीनन मैं इस नामहरम लड़की को पहली बार देखने का गुनाहगार हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सब बहतान है। अगरचे बुखार की शिद्दत से बहस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज में हल्का सा अल्ताश था, लेकिन चेहरे से मासूमियत जाहिर हो रही थी। दरबार पर सन्नाटा तारी था। यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बयान के इस उमरा को भी हैरत ज़दा कर दिया था, जो कुछ देर पहले सरगोशिया में नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे के जुर्म पर कियास रैयां कर रहे थे। फिर इस मुकदमे का फैसला किस तरह होगा, जबकि मदैया असरार कारी है और मुद्दा आलिया मुसलसल इनकार। काजी इब्ने अरसून ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मुखातब करते हुए कहा,
अभी सुल्तान आदल काजी साहब के सवाल का जवाब देने भी नहीं पाए थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दरमियान में बोल पड़े। सुल्तान आदल, हम अहले ईमान में जब अहले दुनिया किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो हमें अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ता है। अगर ये नामहरम खातून जाते वद और ला शरीक को दरमियान में ले आए और खालिक कायनात की कसम खा ले तो मैं इस गुनाह को भी तस्लीम कर लूंगा जो मुझ पर इस लड़की ने लगाया है। तो दोस्तों, यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे में इस कदर सोच था कि हाजरीन दरबार की अक्सरियत ने भी इस खलश को अपने दिलों में महसूस कर लिया। शारिया ने बदअज़वाज होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। मोहतरम खातून, तुम्हें अपने अल्लाह से डर नहीं लगता? यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे में बड़ा दर्द था। यूसुफ के तर्ज़े गुफ्तगू ने शारिया के जिस्म पर लर्जा तारी कर दिया और वो गिरावजारी के अंदाज में चीख चीख कर कहने लगी, सुल्तान आदल, यूसुफ बेकसूर है और गुनहगार मैं हूं कि इस पाकबाज नौजवान पर तुम लगाए। शारिया के इत्तराफ ने चंद लम्हे में मुकदमे की नवैयत ही बदल डाली। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन का शारकू के होंठों की मुस्कुराहटें वापस आने लगी और इनके चेहरे से तवील अजियत और करब का गुबार छट गया। बाकी उमरा भी मुतमिन नजर आने लगे थे। बस एक अमीर इब्ने मरकूम था जिसके चेहरे पर गहरी स्याही फैल गई थी। नादान लड़की, तुझे बोहतान त्राजी की सजा मालूम है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पुरजुलाल आवाज से पूरा दरबार गूंज उठा था। जानते हो सुल्तान आदल, मगर मैं यूसुफ पर तुम लगाने के लिए मजबूर थी। शारिया के लहजे में दुनिया भर की गमज़दा औरतों का दर्द सिमट आया था और मजबूरी ही में हम कनीजों का मुकद्दर होती है। किसने तुझे मजबूर किया? तेरे नफ्स ने या किसी और ने? यका सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से शिद्दत, गजब का इजहार होने लगा था। शारिया ने अपने आप को संभाला और दरबारी उमरा की अगली साफ की तरफ देखा और अमीर इब्ने मरकूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस आली मर्तब अमीर की कनीज हूं। मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने यूसुफ का दामन, मतलब कि अगर यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी का दामन दागदार नहीं किया तो कत्ल कर दी जाऊंगी। एक बार फिर दरबार शाम में जलजला सा आ गया। तमाम उमरा इब्ने मरकूम को मुलामत और ज्यादा नजरों से देख रहे थे। सुल्तान आदल, ये लड़की पैदाइशी झूठी है। जोश वहशत में अमीर इब्ने मरकूम अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया था और दरबारी आदाब के खिलाफ चीख चीख कर बोल रहा था और इसके झूठा होने की दलील ये थी कि मैं भी इसे नहीं जानता। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अमीर इब्ने मरकूम से कोई हुज्जत के बगैर दरबार के मुआफ़िज़ सिपाहियों को इशारा किया, इब्ने मरकूम को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दो। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला हम कल करेंगे। हुक्म सुल्तानी सुनते ही दरबार के मुआफ़िज़ सिपाही आगे बढ़े और इब्ने मरकूम को खींचते हुए बहर ले गए। तो दोस्तों, जब वो बहर ले गए तो उसको जिंदान में डाल दिया गया और हकीकी मुजरम बेनकाब हो चुके थे। यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमारे करीब आओ। इब्ने मरकूम के जाते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी यूसुफ सलाहुद्दीन से मुखातब हुए। बुखार की शिद्दत और बढ़ गई थी। यूसुफ लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़े और इसने सुल्तान आदल के हाथ को बोसा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से आपको शिद्दत अजियत पहुंची। ये कहते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रो पड़े। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खड़े होकर यूसुफ को गले लगा और बाआवाज बुलंद कहा, हमें खुशी है कि तुमने हमारे एतबार को बरकरार रखा। अभी सुल्तान की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि यूसुफ लड़खड़ाकर तख्त पर गिरा। इस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एहसास हुआ कि यूसुफ का जिस्म बुखार से जल रहा है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, इसका अगला हिस्सा कल इंशाल्लाह हम पेश करेंगे, नंबर 13, किस्त नंबर 13 में। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।